रामचंद्र जी दरबार में पधार रहे हैं। जय हो। कहो लक्ष्मण। महाराज, सूचना मिली है कि मथुरा पर शत्रुघ्न विजयी हुए। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अयोध्या में दीपमाला कराई जाए और अपने दोनों पुत्रों सुबाह और युवकेत के साथ अपना राज्य बहुत कुशलता से चला रहे हैं। ठीक है। महाराज, क्या ये समाचार भाभी को मिल सकता है? अवश्य। उन्हीं के आशीर्वादों से लक्ष्मण शत्रुघ्न की विजय हुई। अयोध्या में दीपमाला कराई जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरु की ओर से आपको जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के लिए हमारा कोट सा धन्यवाद स्वीकार करें। आपका राज्य हमेशा अक्षय बना रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। अयोध्या नरेश राम, कहिए आरिसमन, क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ कहना चाहते हो उसे निसंकोच होकर के कहो। महाराज, जब से माता सीता अयोध्या से गई है तब से हमारी प्रजा उत्साहहीन हो गई है महाराज। इसलिए हमारा विचार है कि कोई अनुष्ठान किया जाए जिससे प्रजा में उत्साह बढ़े महाराज। इसका अर्थ है कि प्रजा के उत्साह बनाए रखने के लिए हमें भी कोई ना कोई उत्सव करना चाहिए। हाँ महाराज। महाराज, आर्य सुमंत के बाद का मैं भी समर्थन करता हूँ। इस इक्ष्वाकु वंश में हमेशा महाराजाओं ने कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान प्रजारंजन के लिए हमेशा किया है। मैं इनके बाद का इसी यज्ञ करने का संकल्प आया। इसे धर्म सेतु भी कहते हैं। ये धर्म का पोषक और समस्त पापों को नाश करने वाला है। समस्त राजाओं का शाश्वत धर्म इसमें प्रतिष्ठित है। अतः यही राजधर्म की चरम सीमा है। जो भी राजा राजसी धर्म का यज्ञ करे वो अच्छे यश का भागी होगा। धृष्टता के लिए क्षमा करें महाराज। राजसी यज्ञ आपको नहीं करना चाहिए। राजसी यज्ञ तो राजसी यज्ञ का अर्थात है भूमंडल के समस्त राजाओं को युद्ध की चुनौती देना। इसमें आप जब राजाओं को युद्ध की चुनौती देंगे तो विश्व के समस्त राजाओं का विनाश हो जाएगा। अर्थात हे महाराज, आप ये यज्ञ ना करें। कैकेयी नंदन, ये महाराज, हम तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्नचित्त हुए। शास्त्र कहता है कि यदि बालक के द्वारा कही हुई बात अच्छी हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हे निष्पाप, तुम्हारे मुख से निकला हुआ
ये धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। अतः इस उत्तम यज्ञ की ओर से हम अपने मन को हटा लेते हैं। क्षमा करें महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं एक प्रस्ताव रखूं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, सुनने में आता है कि देवराज इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिससे वो ब्रह्म हत्या से निवृत्त हुए। सो आप उसी यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। सौमित्र लक्ष्मण, महाराज, तुमने अति सुंदर प्रस्ताव रखा। पूर्व काल में राजा इल जब भगवान शंकर के श्राप से स्त्री बन गए थे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके पुनः अपने पुरुषार्थ को प्राप्त किया था। देवराज इंद्र भी जब थे, तब उन्होंने इस यज्ञ का अनुष्ठान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। हमें भी इस दोषी हुए। सुना है कुंभोदर ऋषि ने हमारे अन्न भंडार से इसलिए अन्न लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमने ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसीलिए यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो हम अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प करते हैं। महाराज राम, तव प्रसाद प्रभु यज्ञ सकल पुरजन मन याही देखन आसमेध मखत है। महाराज राम, आप स्वयं पाप और पुण्य की सीमाओं से परे हैं। आपको पाप न स्पर्श कर सकता है और न पुण्य। फिर भी हम यज्ञ करने से पूर्ण सहमत है। इससे रघुकुल की यश दिशाओं में लहराएगी। जैसा कि आर्य सुमंत ने कहा है, प्रजा के अंदर स्फूर्ति और उत्साह की लहर फैल जाएगी। मैं भी तुम्हारे इस यज्ञ कार्य में अपनी सहमति देता हूँ। तो फिर प्रभु, इस यज्ञ के प्रमुख ऋग्वेद आप ही सुन फूल के मुनि बचन से प्रीति। ये यज्ञ आप ऐसा कराइए जिसमें ब्रह्म राक्षस आदि विघ्न न डाल सके। आपका मुझ पर स्नेह है। आप हमारे गुरु और परम महान हैं। इस भार को केवल आप ही वहन कर सकते हैं गुरुदेव। पूरे वही विधि अभिलाष तुम्हारी, पूरे वही विधि अभिलाष तुम्हारी। उठहु भरत अब करहु तैयारी। महाराज राम, आप मुझे ये मान दे रहे हैं, इससे मेरा जीवन सफल हो गया। ये जो आपने कहा कि मेरा आप पर विशेष स्नेह है, ये नहीं है। महाराज, सत्य तो यह है कि मैं आपका परम भक्त हूँ। आदि काल में जब परम पिता ब्रह्मा ने मुझे सूर्य वंश का पुरोहित बनने को कहा था, तब मैंने ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि मुझे पुरोहिताई का काम अभीष्ट नहीं। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि आगे चलकर इसी कुल में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे, जिनके पूर्ण कर्मों में तुम सहभागी बनोगे। तब मैंने इस पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया था। तब से आपके आने की प्रतीक्षा आज आपने इस महान पुण्य कारक यज्ञ में मुझे एक ऋग्वेद मानो मेरी 100 वर्षों की प्रतीक्षा का ऐसा फल मुझे प्रदान कर, जो मुझे कई वर्षों की तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता था। मैं इस यज्ञ का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ।
ठीक है गुरुदेव, जैसा आप आगे किया जाएगा। कुमार भरत, आप सारी तैयारी कराओ। जो क्या गुरुदेव। आर्य सुमन, महाराज ये यज्ञ ऐसा चाहिए जैसा वरुण, चंद्रमा और इंद्र के यहाँ भी नहीं हुआ। दान दक्षिणा का प्रबंध ऐसा हो जब तक दान लेने वाला बार बार ये न कह दे कि बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, तब तक उसे दान देते रहो। ठीक है महाराज। और हमारे इस यज्ञ में जो धार्मिक राजा हैं, धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य हैं उन्हें, और जो हमारे राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं उन्हें, और तपोधन के ऋषियों को बुलाने का प्रबंध करो। ठीक है महाराज। और पूर्व में अंग देश के राजा लोकपाल, मगधराज, काशी नरेश, और पश्चिम में सिंध, सौबीर और सौराष्ट्र के समस्त भूपालों को इस यज्ञ आने के लिए आमंत्रित करें। और शत्रुघ्न को शीघ्र संदेश भेजो, उनसे कहो कि यहाँ बहुत कार्य है। और मामा कैकेय राज को आमंत्रित करने के लिए अपने पुत्र राजकुमार चित्रकेतु को भेजो। हमारे मित्र महाराज सुग्रीव, अंगद, नलनील, जामोन और हनुमान को बुलाने के लिए विशेष दूत भेजा जाएगा। हैलंग, तैलंग, कलिंग और गांधार आदि देश के राजाओं को बुलाने का प्रबंध करें। हमारे परम मित्र महाराज विभीषण को राक्षस वीरों सहित आने का निमंत्रण भेजे। आर्य सुमन, महाराज महाराज जनक को बुलाने के लिए हमें स्वयं की सेवा। प्रभु मन की गति मुनिवर जानी, बोले यति सदेह मृदुबानी। पठराज आवहि जनक समेत समाज। आर्य सुमंत, महाराज ये शुभ समाचार विदेह राज जनक के दरबार में भी भेजवाओ। उनकी उपस्थिति भी इस अश्वमेध यज्ञ में प्रार्थनीय रहेगी। ठीक है महाराज, मैंने दूत भेजने का पूरा प्रबंध कर रखा है। आर्य सुमंत, महाराज महाराज जनक को बुलाने के लिए हमें स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है महाराज। परंतु गुरुदेव का आदेश है कि जब तक यह यज्ञ पूरा ना हो जाए तब तक हमें अयोध्या के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए उनकी सेवा में लक्ष्मण, राजकुमार चित्त महाराज और परम विभूतियों सुन रहे हो। हाँ सुनते हैं महाराज। यज्ञ के परम विभूतियों गुरु विश्वामित्र, गौतम, पुलस्त, भार्गव, च्यवन, जमदग्नि, पराशर, कश्यप, दुर्वासा, भरद्वाज और महर्षि वाल्मीकि को बुलाने के लिए विशेष दूत भेजा जाए। महाराज की आज्ञा का पालन होगा। और एक बात विशेष ध्यान रखा जाए कि समस्त अतिथियों का पूरा सम्मान और व्यवस्था रखा जाए। ठीक है महाराज। किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि उत्पन्न न हो। होशियार,
काशी नरेश महाराजा प्रतरदन आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। श्री राम प्रभु के चरणों में प्रणाम। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव वृक्षराज जामवंत युवराज अम्बक और पवन पुत्र महाबली वीर हनुमान सहित पधार रहे हैं। प्रणाम स्वीकार। सखा, आपके आने से हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। भगवान के चरणों में अंगद का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो अंगद, तुम्हें लक्ष्मण के साथ मिलकर यज्ञ का सारा भार उठाना होगा। प्रभु के चरण में पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार। बोलो राजा रामचंद्र की, लंकाधिपति महाराजा विभीषण पधार रहे हैं। महाराज राजा राम के चरणों में विभीषण का प्रणाम। बहुत प्रफुल्लित हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये हमारा यज्ञ निर्विघ्न पूरा होगा। महाराज वीर प्रतापी रघुकुल मणि मथुरा नरेश राजा शत्रुघ्न पधार रहे हैं। महाराज रामचंद्र के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो। शत्रुघ्न, तुम्हारे राज्य में सब कुशल है ना? हाँ महाराज। और तुम्हारे दोनों राजभवन में हैं। ठीक है, हम उनसे वहीं पर ही मिलेंगे। आर्य सुमन, अब यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं की जाएं और समस्त अतिथियों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है। बोलो मां जगदम्बा की। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेश भजे नास्ति परायणं परतरं रामस्य